आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बार फिर कवितावली के एक छंद की व्याख्या लेकर आए हैं और ये छंद आपके सिलेबस का अंतिम छंद है और आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लालची ललाट दिल लात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटे न विसूरना, ताकत सराध के विवाह के उछाह कछु, डोले लोल झूमत सबद ढोल तूरना, प्यासे हो न पावे बारी भूखे न चनक चारी, चाहत आहारन पहाड़ दारी घूरना, शोक को अगार दुख भार भरो तोलो जन, जोलो देवी द्रव्य न भवानी अन्नपूर्णा। तो तुलसीदास जी ने इसमें एक तो देवी अन्नपूर्णा की महिमा का चित्रण किया है कि जब उनकी कृपा होती है तभी व्यक्ति को दुख से और भूख से मुक्ति मिल सकती है। और तुलसीदास जी ने तत्कालीन समय का इसमें चित्रण किया है और मध्यकाल में जर्जर होती जन सामान्य की आर्थिक दशा का उन्होंने चित्रण किया है कि किस तरह से लोग आर्थिक रूप से विपन्न थे और किस तरह से परेशान थे, भूख से व्याकुल थे और किसी को काम नहीं मिल रहा था और इस कारण से वो बहुत ही दीन दशा को प्राप्त थे। इसमें तुलसीदास जी ने इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जन साधारण की दीनहीन दशा का चित्रण किया है। कहते हैं तुलसीदास जी कि लालची ललाट दिल लात द्वार द्वार दीन। कह रहे हैं कि लालची ललाट दिल लात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटे न विसूरना। कि उस समय लोग लालची ललाट यानी लालच से लालायित होकर और दीनहीन होकर द्वार द्वार पर भटकते फिरते थे। द्वार द्वार पर बिललाता फिरता है यानी इस समय यानी जिस समय तुलसीदास जी थे उस समय का चित्रण है कि इस समय मनुष्य अत्यंत लालच से लालायित होकर दीनहीन होकर द्वार द्वार पर भटकता फिरता है। बदन मलिन मन मिटे न विसूरना, और उसका बदन यानी मुख मलिन है मतलब उदास रहता है, उसका मुख उदास रहता है और मन मिटे न विसूरना, और उसके मन से कभी भी विसूरना नहीं मिटता है। विसूरना यानी चिंता, दुख, व्याकुलता, तो उसका मुख हमेशा उदास रहता है और उसके मन से कभी भी चिंता दूर नहीं होती है। तो ये किस लिए नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि लोगों को भरपेट खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, काम करने वालों को काम नहीं मिल पा रहा है, वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो लालची हो करके इधर-उधर भटकते फिरते हैं कि कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए। ताकत सराध के विवाह के उछाह कछु, डोले लोल बूझत सबद ढोल तूरना। अब देखिए क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति को खाने को नहीं मिलता है तो वो इधर-उधर ढूंढता फिरता है कि कहीं भी मिल जाए कुछ खाने के लिए, तो इसलिए जो है वो इधर-उधर भटकते फिरते हैं। ताकत सराध के विवाह के उछाह कछु, और वो देखता फिरता है इधर-उधर कि ताकत का मतलब देखता फिरता है इधर-उधर कि कहीं पर श्राद्ध का मतलब श्राद्ध, कहीं पर श्राद्ध तो नहीं हो रहा है या विवाह के, या कहीं पर विवाह का उत्सव, तो उछाह का मतलब उत्सव, कि कहीं पर विवाह का उत्सव तो नहीं हो रहा है, कहीं श्राद्ध तो नहीं हो रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कहीं श्राद्ध हो रहा होगा तो भी उसे खाने को मिल सकता है, कहीं विवाह हो रहा होगा तो हो सकता है उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए, इसलिए वो इधर-उधर देखता फिरता है कि कहीं पर श्राद्ध, विवाह या और कोई उत्सव तो नहीं हो रहा है। और डोले लोल बूझत सबद ढोल तूरना, और जहाँ कहीं वो शब्द सुन लेता है, स्वर सुन लेता है, किसका? ढोल का स्वर सुन लेता है, या तूरना यानी तुरही, ढोल और तुरही जो उत्सवों में बजाए जाते हैं, तो कहीं वो ढोलक का स्वर सुन लेता है या तुरही का शब्द सुन लेता है, तो वो चंचल होकर के उधर ही घूम जाता है यानी वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि जो वाद्य यंत्र है, चाहे वो ढोल है चाहे तुरही है, तो जब बजती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ कोई उत्सव हो रहा है, इसलिए वो दौड़ करके वहाँ पहुँच जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई उत्सव हो रहा होगा तो मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। प्यासे हूँ ना पावे बारी, भूखे ना चनक चारी, और स्थिति ये है कि प्यासा होने पर उसे जल भी नहीं मिलता है
और भूख लगने पर उसको 4 चनक, मतलब चनक का है चने, 4 चने के दाने भी नहीं मिल पाते हैं। मतलब प्यासा होने पे पानी नहीं मिल पा रहा है और भूखे होने पर 4 चने के दाने यानी बहुत थोड़ा-सा भी भोजन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रहा है। और कहते हैं कि चाहत आहारन पहाड़दारी घूरना, यानी वो चाहता क्या है, उसकी इच्छा क्या है कि आहारन पहाड़, पहाड़ का मतलब पहाड़, आहारन का मतलब आहार, भोजन, वो भोजन का पहाड़ चाहता है। पहाड़ चाहने का मतलब है बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि इतना भूखा है तो बहुत अधिक मात्रा में वो भोजन की लालसा रखता है, लेकिन उसे मिलता क्या नहीं है, दारी घूरना, मतलब उसको दाल का ढेर भी नहीं मिल पाता है। कहाँ तो वो पहाड़ चाहता है और कहाँ उसको ढेरी भी नहीं मिल पाती है दाल की, यानी थोड़ी-सी दाल भी नहीं मिल पाती है। एक तरफ तो बहुत अधिक भोजन चाहता है, लेकिन उसको थोड़ी-सी दाल भी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये सामाजिक स्थिति उस समय की थी। शोक को अगार दुःख भार भरो तौलो जन, कह रहे हैं कि शोक को अगार यानी तौलो जन, यानी तब तक व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, तब तक जो है क्या रहता है, शोक को अगार, यानी अत्यधिक शोक से ग्रसित रहता है और दुख भार भरो, और दुख के बोझ को ढोता रहता है। यानी मनुष्य तब तक अत्यधिक शोकग्रस्त रहता है, दुख के बोझ को ढोता रहता है। जोलो देवी दवेना भवानी अन्नपूर्णा, जब तक भवानी अन्नपूर्णा माता उस पर कृपा नहीं करती हैं, तब तक वो इसी तरीके से अत्यधिक शोक से ग्रस्त रहता है, दुख के बोझ को ढोता रहता है और भूखा प्यासा इधर-उधर भटकता रहता है। जब देवी अन्नपूर्णा की कृपा उस पे होती है, तभी उसको इन दुखों से मुक्ति मिल पाती है। तो इसमें कवित्व छंद है, भाषा ब्रज है और तत्कालीन समाज की शोचनीय स्थिति का भी चित्रण किया है और यथार्थ चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। अलंकार अनुप्रास है, प्रसाद गुण है और तुलसीदास जी ने इसमें माँ अन्नपूर्णा का आह्वान करके लोगों को उनके दुख से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।